नमस्कार और जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। हम सभी जानते हैं कि कार्तिक मास सभी मासों में श्रेष्ठ है, लेकिन इस माह के अंतिम 5 दिन कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक को महापुण्यकाल माना जाता है। इसे ही भीष्म पंचक या पंच भीखु का व्रत कहा जाता है। यह व्रत सीधा मृत्यु के देवता यमराज के भय से मुक्ति दिलाता है, सभी पापों का नाश करता है और मोक्ष के द्वार खोलता है। आज के इस विशेष वीडियो में हम जानेंगे कार्तिक पंच भीखु व्रत की हृदयस्पर्शी पौराणिक कथा, भीष्म पितामह का अंतिम उपदेश, 5 दिनों के कठोर नियम और उनसे मिलने वाला अद्भुत फल, भीष्म पंचक की पूजा विधि और अर्घ्य मंत्र। तो अपनी आंखें बंद करें, भगवान श्रीहरि का ध्यान करें और इस अति पवित्र कथा का श्रवण करें। कार्तिक पंच भीखु की पौराणिक कथा। यह कथा हमें महाभारत युद्ध के भीषण अंत तक ले जाती है। कौरवों और पांडवों के बीच 18 दिन का युद्ध समाप्त हो चुका था। परम ज्ञानी और परम त्यागी भीष्म पितामह अर्जुन के बाणों से घायल होकर बाणों की शैया पर लेटे थे। उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था, इसलिए वे मृत्यु को रोककर उत्तरायण सूर्य के उत्तर दिशा में गमन का इंतजार कर रहे थे। कार्तिक मास की शुक्ल एकादशी तिथि थी। 5 पांडव और स्वयं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण उनसे मिलने आए। पांडवों ने भीष्म पितामह को प्रणाम करते हुए कहा, पितामह, आप धर्म के सबसे बड़े ज्ञाता हैं। आप जा रहे हैं और हम अज्ञानी रह जाएंगे। कृपया हमें धर्म, नीति और राजधर्म का ऐसा सार दें जिससे हम अपने जीवन और राज्य को सही मार्ग पर चला सकें। भीष्म पितामह अत्यंत पीड़ित थे। हर बाण उन्हें कष्ट दे रहा था। वह बोलने की शक्ति भी खो चुके थे। तब उन्होंने लाचार होकर भगवान श्री कृष्ण की ओर देखा। सोचिए उस महापुरुष की पीड़ा। वह ज्ञान बांटना चाहते थे पर शरीर साथ नहीं दे रहा था। तब भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण ने अपनी शक्ति का प्रयोग किया। उन्होंने भीष्म पितामह की पीड़ा शांत की और उन्हें दिव्य ज्ञान प्रदान करने के लिए 5 दिनों की अस्थायी शक्ति दी। ज्ञान की भिक्षा। तब भीष्म पितामह ने लगातार 5 दिनों तक एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक पांडवों को ज्ञान, त्याग, दान, मोक्ष और धर्म के गूढ़ रहस्यों का उपदेश दिया। भीखु नाम का रहस्य। चूंकि यह ज्ञान भीष्म पितामह ने भिक्षा के रूप में, अर्थात बिना किसी स्वार्थ या प्रतिदान के, पांडवों को दान दिया था, इसलिए इन 5 दिनों के व्रत को लोक में पंच भीखु 5 दिनों का दान के नाम से जाना जाने लगा। वरदान। जब उपदेश समाप्त हुआ तो भगवान श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर कहा, हे पितामह, आज से जो भी व्यक्ति आपके द्वारा दिए गए ज्ञान के सम्मान में इन 5 दिनों तक कठोर नियम और व्रत का पालन करेगा, उसे सभी पापों से मुक्ति मिलेगी, संतान सुख प्राप्त होगा और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होगी। तभी से यह व्रत अत्यंत कठोर नियमों के साथ मनाया जाने लगा। पंच भीखु के कठोर नियम और पूजा। भीष्म पंचक के नियम इतने कठोर हैं कि ये सच्चे समर्पण की परीक्षा लेते हैं। व्रत के 5 प्रमुख नियम। कठोर उपवास। व्रती 5 दिन केवल एक समय सात्विक भोजन, फलाहार करते हैं। बहुत से भक्त निर्जल रहकर व्रत करते हैं। अर्घ्य और स्नान। 5 दिन सूर्योदय से पूर्व किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद भीष्म पितामह को अर्घ्य जरूर दें। पंच वस्तुओं का त्याग। इन 5 दिनों में 5 विशेष वस्तुओं का सेवन वर्जित होता है, जैसे दाल, चावल, तेल, मसाले और नमक। ब्रह्मचर्य। 5 दिन मानसिक और शारीरिक रूप से पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य है। दीपदान। 5 दिन तुलसी के पास, पीपल के पास और भगवान विष्णु के समक्ष दीपदान अवश्य करें। भीष्म पंचक पूजा विधि। भगवान विष्णु की पूजा। रोज भगवान शालिग्राम या विष्णु जी की पूजा करें। उन्हें कमल, तिल और शुद्ध घी का दीपक अर्पित करें।
भीष्म अर्घ्य मंत्र। स्नान के बाद बाणों की शैया पर लेटे हुए भीष्म पितामह का ध्यान करते हुए इस मंत्र से अर्घ्य दें। सत्यव्रताय शुचे गांगेयाय महात्मने भीष्माय तद ददामिर्घमा पुत्र पौत्राय जीवतः। इस मंत्र का अर्थ है, मैं सत्यनिष्ठ, पवित्र और गंगापुत्र महात्मा भीष्म को पुत्र पौत्रों के साथ दीर्घायु होने के लिए यह अर्घ्य समर्पित करता हूँ। तो दोस्तों, हमने सुना कार्तिक पंच भीखू के व्रत का महात्म्य। यह व्रत हमें सिखाता है कि जीवन के अंतिम क्षणों तक भी धर्म का पालन ही सबसे बड़ा मोक्ष है। आप भी इन 5 दिनों में अपनी सामर्थ्य अनुसार नियमों का पालन करें और भीष्म पितामह तथा भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करें। आपको यह विस्तृत कथा कैसी लगी, हमें कमेंट में जय श्री हरि लिखकर अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराएं। अगर आपको यह प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने सभी धार्मिक मित्रों के साथ शेयर करें। और कार्तिक मास के अगले महत्वपूर्ण ज्ञान को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।